बिहार में एक के बाद एक पुल लगातार गिर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक 13 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल गिरने से सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पुल गिरने की पहली घटना बिहार के अररिया जिले से आई है और उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है। बिहार सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और यह सिलसिला कब थमेगा, यह सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। बिहार के सहरसा में एक बार फिर पुल गिरता है। पुलिया में भी बिहार के सहरसा में एक और पुल गिरा है और आपको बता दें कि पुलिया एक के बाद एक बिहार में पुल गिरते जा रहे हैं। 13 पुल कुल अब तक गिर चुके हैं। पिछले 3 हफ्ते में बिहार के 13 पुल गिरे हैं। लगातार सवालों के घेरे में है बिहार सरकार। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक एक करके हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया कि किस तरह पिछले 3 हफ्तों की बात की जाए तो 13 पुल गिरे हैं। सहरसा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से एक और पुल गिरा है। सवाल खड़ा हो रहा है, इंजीनियर्स पे सवाल है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे सवाल है, जिसको टेंडर मिलता है उस पर सवाल है, आर्किटेक्ट पर सवाल है, सरकार पर सवाल है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ कि मॉनसून के आते ही जो कंस्ट्रक्टेड पुल थे या वो पुल जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो सब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में आम जनता की सुरक्षा का सवाल है। क्या कोई जानहानि का नुकसान नहीं होगा? क्या बिहार सरकार इसको रियलाइज नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर हो रहा है। एक एक करके उन 13 पुलों की तस्वीरें आपने लगातार देखी है। 13 पुल का इस तरह टूटना, कई सारे सवाल। बिहार की सरकार, बिहार के प्रशासन, बिहार के आला अधिकारी, बिहार के आर्किटेक्ट, बिहार के इंजीनियर्स, किस कंपनी को इसका टेंडर मिला था, किन लोगों ने इसे बनाया था, क्या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था जो भरभरा के ये 13 पुल अचानक से ध्वस्त हो जाते हैं। ये कई वो अहम सवाल है जो इस वक्त इंडिया डेली पूछ रहा है बिहार की सरकार, बिहार के प्रशासन से, उन तमाम लोगों से जो पुल बनाते हैं। क्या सामान, किस क्वालिटी से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव पूजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव पूजन, बिहार अमूमन चर्चित राज्य है, राजनीति को लेकर उस पर चर्चा होती है, पेपर लीक को लेकर उस पर चर्चा होती है। इन सब के बीच मॉनसून के दौरान एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 13 पुल ध्वस्त हुए हैं। ये बड़ा सवाल है और सवाल सिर्फ सरकार या प्रशासन से नहीं, उन तमाम इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, जिस कंपनी को टेंडर मिला है, क्या कंस्ट्रक्शन में सामानों का इस्तेमाल होता है, क्या क्वालिटी होती है, उन सभी से है। सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक लगातार पुल गिरने का जो ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार हर दिन ऐसी कोई ना कोई
जानकारी आ रही है कि पुल में दरार आ गई या पुल के गिरने की खबरें आती हैं। अभी हाल ही में हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाई थी कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप कम से कम वक्त में इस सड़क को पूरा कर दीजिए। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? एक मुख्यमंत्री को किसी भी इंजीनियर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता क्यों आगे आ गई? क्या अधिकारी नीतीश कुमार की नहीं सुन रहे हैं? आपको पता होगा हमने वो जांच रिपोर्ट की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हुई थी पुल के गिरने को लेकर के, वो भी अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें साफ तौर से कोई ठोस कारण नहीं बताया गया कि हर जगह अलग अलग कारण निकल करके सामने आए। ये बताया गया कि कुछ पुल तो ग्रामीणों ने खुद निर्माण कर लिया था, लेकिन सवाल यही उठता है कि गुणवत्ता कहां चली गई? कौन ऐसा कोई एजेंसी सरकार ने लगा रखा है जो गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दे? अब आप कल्पना कीजिए कि कोई पुल इस तरह से भरभरा करके अगर गिरता है और उसके ऊपर से कोई गाड़ी अगर जाती होती तो फिर क्या होता? गनीमत है कि अभी तक किसी मतलब पुल के गिरने में अभी तक किसी के जान को खतरा नहीं पहुंचा है, लेकिन आवाजाही उस इलाके की क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें कुछ पुल ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जिस पर कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रहा है। तो पुल गिरने के तो कुछ ही रीजन होते हैं, या तो कोई लापरवाही हुई है, या उसका नक्शा गलत पास हुआ है, या खराब सामानों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शिव पूजन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कंपनी को उसका टेंडर मिला है वो कौन लोग हैं, जो क्या कोई गड़बड़ी कर रहा है, क्या गलत सामान या जो क्वालिटी होनी चाहिए पुल के कंस्ट्रक्शन में, जिस क्वालिटी का सामान यूज होना चाहिए वो सामान नहीं यूज किया जा रहा है। न्यूली अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट्स कैसे गिर रही हैं? यही तो बड़ा सवाल है और मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि सरकार ने लगा रखा है। इस वजह से ऐसी भी रिपोर्ट हमने दिखाई, मधुबनी की रिपोर्ट की गार्डर जो है वो गायब कर दिया गया, जो शटरिंग मटेरियल होता है वो गायब कर दिया गया। इस बाबत एक एफआईआर भी दर्ज किया गया, लेकिन चोर कहाँ चले गए? यहाँ तो ऐसी भी खबरें हमने दिखाई है कि पूरे पुल को काट के, लोहे का पुल था, पूरे पुल को काट करके चोरों ने उसे बाजार में बेच दिया और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी रह गई। जाहिर तौर पर जो हाल के दिनों में जिस तरह से पुल के गिरने की घटनाओं को हमने देखा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। जबरदस्त तरीके से धांधलीबाजी उसमें चलती है, जिस वजह से पुल काफी कमजोर होते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस भी कोलैप्स हो जाते हैं। सरकार ने फिर से इंक्वायरी एक इस पे बिठाई है, नीतीश कुमार ने तलब किया है अधिकारियों को, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? अभी तक कुल 18 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है जो पहले पुल गिरने की घटनाएं हुई। जितनी खबरें हम दिखा रहे थे खास करके चंपारण के क्षेत्र से, गोपालगंज के क्षेत्र से, वहां पर एक बात निकल करके सामने आई थी कि डिसिल्टेशन का काम चल रहा था और डिसिल्टेशन के क्रम में क्या हुआ कि पुल जो बने हुए थे, पुल के पाए के पास बिल्कुल शिव पूजन, ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे। 18 जून से लेकर 11 जुलाई तक की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि बिहार में कब कहां क्या कुछ हुआ है, किस तरह पुल ध्वस्त हुए हैं। इसी पर एक और बड़ी खबर आ रही है, पुल गिरने पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। बिहार में एक और पुल ध्वस्त। 18 साल के शासन के बाद अब भी दोष विपक्ष का, सदाचारी पुलों के गिरने से सरकारी भ्रष्टाचार। बड़ा आपको बता दें ये आरोप लगा है, ये तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार में आज एक और पुल ध्वस्त हुआ। बिहार में 3 हफ्तों में अब तक कुल 16 पुल गिरे हैं। ये उनका ट्वीट है और सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि 18 सालों में क्या विपक्ष ही जिम्मेदार है। शिव पूजन, देखिए राजनीति भी हो रही है और राजनीति होगी क्योंकि ये आम जनता का मुद्दा है, विपक्ष इसको उठाएगा। यही विपक्ष का काम भी होना चाहिए कि वो इस तरह के मुद्दे जनता के सामने रखे, सरकार के सामने रखे। और सही सवाल तेजस्वी इस वक्त पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि 18 साल के शासन के बाद भी क्या दोष विपक्ष को दिया जाएगा? और सत्तारूढ़ पक्ष ने तो ये शुरू भी कर दिया था। हमने बयान दिखाया था, नीरज कुमार का जो मुख्य प्रवक्ता है जदयू के, साफ तौर से आरोप लगा रहे थे कि कोई मेंटेनेंस पॉलिसी थी क्या लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, वहां क्या चरवाहा विद्यालय जो बनाए गए थे क्या उनकी मेंटेनेंस पॉलिसी थी? 18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हैं, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी नीतीश कुमार की ही होगी कि पुल पुलिया के रख रखाव को लेकर के आखिर कहीं कोई कार्य योजना क्यों नहीं तैयार की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश से सरकार सैकड़ों पुलों को फिर से एक बार रिव्यू कराती है और उसके बाद रिपोर्ट सौंपा जाता है शासन को कि कितने पुल वल्नरेबल है, तो ऐसी कार्रवाई आखिर बिहार में क्यों नहीं होती? बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पुल हैं जो अभी भी जर्जर स्थिति में है, बहुत सारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल हैं उनकी गुणवत्ता पर कहीं कोई ध्यान
नहीं दिया जा रहा है। आनंद फानंद में पुल का इनॉग्रेशन भी कर दिया जा रहा है और इनॉग्रेशन के ठीक पहले या ठीक बाद पुल ध्वस्त भी हो जा रहा है। लाजमी है कि यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह 3 हफ्ते में 13 पुल धड़ाम हो गए और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। कब कब ये पुल गिरे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। इन ग्राफिक्स को देखिए और समझिए कि 3 हफ्ते में पिछले बिहार में देखा जाए तो 18 जून से इसकी शुरुआत हुई है। 11 तारीख है, 3 हफ्ते में 13 पुल धड़ाम हो चुके हैं। 18 जून को अररिया में हुए थे, 22 जून को सीवान में पुल गिरता है, सवाल खड़े करता है। सवाल सरकार से खड़े होते हैं, सवाल प्रशासन से खड़े होते हैं। 23 जून को पूर्वी चंपारण में होता है जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। 27 जून को किशनगंज में भी पुल ध्वस्त होता है। कई ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो ध्वस्त हो गई हैं। वहां कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि आधा पुल जो कंस्ट्रक्टेड था वो भी टूट गया। 23 को बताया हमने पूर्वी चंपारण, इसका आपने कई तस्वीरें भी इस पूर्वी चंपारण पुल के ध्वस्त होने की देखी थी। कई सुर्खियां भी, कई बड़ी खबरें इस पर बनी थी, सवाल खड़े कर रहा था। 28 जून को मधुबनी, 30 जून को किशनगंज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। 3 हफ्ते 13 पुल ध्वस्त हो गए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया डेली भी बिहार की सरकार से, बिहार के प्रशासन से ये सवाल पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है बिहार में। 2 जुलाई को मोतिहारी में, 3 जुलाई को सारण और सिवान, 5 पुल, 3 जुलाई को 5 पुल ध्वस्त हो जाते हैं। चल क्या रहा है बिहार में, ये हर कोई, बिहार की जनता भी आज यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि ये जनता ये सोच के उम्मीद करती है, ये सोच के वोट देती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन ये विकास की तस्वीरें देखिए कि 18 जून से लेकर अब तक 3 हफ्तों में पुलों के क्या हाल हुए हैं। 11 जुलाई सहरसा, ये आज की खबर है, आज सुबह की खबर आपको दिखा रहे हैं। आज 11 जुलाई है और सहरसा में भी ऐसी ही कुछ घटना सामने देखने को मिली है जो सवाल खड़े कर रही है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मानसून को आए हुए। इन सब के बीच में ये तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और समझिए। 12 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 12 तस्वीरें बयां कर रही है कि 3 हफ्ते में 13 पुल कैसे धड़ाम हो गए हैं, कैसे ध्वस्त हो गए हैं। अररिया, सिवान, 22 जून को सिवान की तस्वीरें देखिए। पूर्वी चंपारण में क्या हालात हुए। 27 जून को आप देखिए कि कैसे लोग बाइक से जा रहे थे, किशनगंज की ये तस्वीर, और अचानक से पीछे से पुल ढह जाता है। 28 जून को मधुबनी में क्या हालात है, किशनगंज की तस्वीर देखिए, 30 जून की है। 2 जुलाई इस महीने में मोतिहारी में क्या हालात हुए, अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। सारण 3 पुल ढह जाते हैं, सिवान में 2 पुल। ये सारी घटना 3 जुलाई को होती है। आज 11 जुलाई सहरसा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, दावे तो कई सारे होते हैं, लेकिन विकास कितना होता है ये इन तस्वीरों में आपने देखा। अगली